तो अगर आपने मेरी बारबेक्यू की रेसिपीज बिलफर्ज नहीं देखी है, सैलेड बना लेते हैं। अब हरे धनिया को थोड़ा सा छिड़क देंगे। रंग आया है, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आई, देखें। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज धूप तबंग है, लेकिन धूप को अगर कंपेयर किया जाए आपकी मोहब्बतों से, तो आप लोग की मोहब्बतें जीत गई, क्योंकि आप लोग सब ने वोट किया कि आउटडोर किचन में करें। तो तबंग धूप में हम ख़तरनाक सी डिश बनाएंगे, तो अंदर किचन में चलते हैं, मैरिनेट करते, फिर यहाँ आके कुक करेंगे, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है, उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए, मैंने 3 बोल लिए, क्योंकि हम ट्रायो कलर की टिक्का बोटी बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ 1.5 कप दही लिया है, इसको फेंट लेते हैं। आधा कप ईच बोल में डाल देंगे। तो बेसिक इंग्रेडिएंट एक दही है, ठीक है। अब 3 कलर की होगी, तो मैं सबसे पहले यहाँ 1 चम्मच रख देती हूँ ग्रीन, तो ये हरी भरी कबाब होगी। यहाँ वाइट रख देती हूँ, इससे पता चलेगा कि ये हमें बनानी है मलाई बोटी। और यहाँ हम रखेंगे रेड चम्मच, तो इससे पता चलेगा हमें टिक्का बनाना है, ताकि मेंटली हम प्रिपेयर रहे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। गड़बड़ नहीं करनी है, सिंपल वे में बड़े मज़े से करना है। तो अब चूँकि ये वाइट वाली है, तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मेयो। अगर आपको मेयो नहीं डालना है, तो इसकी जगह आप डाल सकते हैं सावर क्रीम, या आप डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून क्रीम। इसकी जगह आप मलाई भी डाल सकते हैं। तो देखिए, वाइट चम्मच है तो वाइट की प्रिपरेशन हो रही है, तो इसको मिला लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लेवल्ड, और साथ ही कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। आधा टीस्पून सूखी मेथी, जिसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में या फ्राई पैन में रोस्ट करके ज़रा सा हाथों से बारीक कर लें। आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, ना हो तो ब्लैक डाल दें, आधा टीस्पून नमक और पिंच हल्दी। तो ये चला जाएगा इसमें। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लेवल्ड हरी मिर्चों का पेस्ट। इसको मिलाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा मैरिनेशन रेडी हो गया मलाई बोटी का। और अब आ जाते हैं हम हरी भरी बोटी। तो हरी भरी बोटी के लिए हम डालेंगे 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। आधे कप दही में मैंने डाला है। साथ ही इसमें हम डालेंगे, यहाँ मैंने 1 गड्डी हरा धनिया लिया था और थोड़ा सा पुदीना लिया था, इसको पीस लिया है। तो ये 2 टेबलस्पून डाल देंगे भर के। साथ ही इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून सूखी मेथी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे ग्रीन फूड कलर। अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, लेकिन थोड़ा सा डालेंगे तो प्रिटी लगेगा। इसको मिला लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे लेवल्ड 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। तो ये हमारा हरी भरी कबाब का मैरिनेशन भी रेडी हो गया। अब आते हैं हम तंदूरी चिकन टिक्के की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है, आधा कप दही है, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून
अमचूर पाउडर यानी खटाई पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर और 1 टीस्पून नमक। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लेवल्ड लहसुन का पेस्ट। अब इसको मिला लेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। हालांकि हमने अमचूर पाउडर डाला है, लेकिन 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें लेमन जूस। साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। अब ग्रीन वाले में भी डाल देंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस और वाइट वाले में डालेंगे 1 टीस्पून। दोनों में डाल देंगे 1-1 टेबलस्पून तेल। मैरिनेशन तो हमारा बेहतरीन सा हो गया। अब चलते हैं चिकन की तरफ। तो यहाँ देखें हमारे पास 3 बोल हैं, तीनों में 1-1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास चिकन है। तो ये जो मलाई बोटी की है, ये मैंने चिकन थाई यूज़ की है। तो सब में 1-1 पाउंड है। अब मैंने काटी किस तरह से है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये वाली लेंगे। अब ये जैसे मोटी होती है ना, तो इसकी पिटाई करेंगे थोड़ी, इसका रेशा भी फट जाएगा और थोड़ी दुबली हो जाएगी। तो बेसिकली पिटाई करने का एक तरीका है कि एनर्जी ना लगाएं पीटने में, फोर्स लगाएं यूँ करने में। जैसे मैं कर रही हूँ ना, तो इसको फेंक रही हूँ तो वो खुद ही हेल्प कर रहा है। और अगर जैसे पीटेगा ना तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और होता भी नहीं है कोई ख़ास कुछ। तो ये जैसे हो गई, तो अब इसको हम यूँ काटेंगे। ये वाला पोर्शन जो है वो तो थोड़ा छोटा निकलेगा इस तरह से, ठीक है। फिर यूँ कर देंगे। तो ये हो गई, तो इसको भी डाल देंगे इसमें। तो अब मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। तो चिकन थाई सबसे पहले ये डाल देंगे वाइट में, और 1-1 दोनों डाल देंगे रेड और ग्रीन में। तो सबसे पहले वाइट में हाथ डालते हैं, इससे ये होगा कि कलर नहीं लग जाएगा पहले। ये सब हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसे हम कवर कर देंगे और मैरिनेट करेंगे मिनिमम 1 घंटा, और मैक्सिमम ओवरनाइट कर सकते हैं, तो फ्रिज में रख दें। तो अब मिलते हैं 1 घंटे में। देखिए 1-1.5 घंटा हो गया, हमारा ट्रायो जो है बड़े अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो चलें अब हम इसको ग्रिल करेंगे। आप लोग की फरमाइश थी ना ग्रिल करने की, तो सबसे पहले ग्रिलिंग से शुरू करेंगे। तो यहाँ देखें हमारे पास ग्रिल है, क्लीन कर दिया है अभी ने। इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। अभी तो हाई रखा है और इसको बंद कर देते हैं। वैसे आहिस्ता आहिस्ता सब देंगे, चूल्हे पे भी, कोयले वाली ग्रिल पे भी, एयर फ्रायर में भी, जो जो आप लोगों ने फरमाइशें की है सारी पूरी करेंगे। तो यह देखिए मेरे पास साफ़ सुथरी हबी ने क्लीन करके सलाखें रखी है, तो ये इसमें पिरोते हैं और फिर इस तरह से लंबे पीसेस रखे हैं ना, तो घुमा घुमा के डाल देंगे। सिलाई कैसे करते हैं, ऐसे डालना है। यानी एक जगह डाला, फिर दूसरी जगह निकाला, फिर एक जगह डाला, तो इस तरह से ऐसे मुलायम हो गई है। एक तो चिकन थाई ली थी और ऊपर से मैरिनेट भी बड़े अच्छे से हो गई है। चलिए अब दूसरी सलाख ले लेते हैं। शुरू में क्या है, मैरिनेशन ज़्यादा ही लेना होता है ताकि अच्छे से चिकन डूब जाए और अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और अगर आप चाहें तो ये जैसे मैरिनेशन बच जाए तो इसमें थोड़ी सी और चिकन बाद में मैरिनेट कर सकते हैं। ये हो गया टिक्का, तंदूरी टिक्का। इसको भी ये जैसे हमने पतले और लंबे पीसेस किए ना, तो इसको इस तरह से पिरोएंगे पहले, फिर
इसको बल दे के और डालते जाएंगे इस तरह से। तो अगर आपने मेरी बारबेक्यू की रेसिपीज़ बिलफर्ज नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऊपर देना तो मुमकिन नहीं है क्योंकि पूरी दुकानें हैं। यूट्यूब पे जब हमने वोटिंग की थी ना तो एयर फ्रायर का इतनी फरमाइश नहीं आ रही थी, लेकिन कमेंट्स में बहुत आ रहा है कि एयर फ्रायर का बताएं। तो ये एक्चुअली तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, इजी है। आप लोग बताएं क्या करना चाहिए, उसकी रेसिपीज़ ज़्यादा दूं कि नहीं दूं। तो यहाँ देखें टेम्परेचर 500 जो है वो हिट होने वाला है, खूब गरम गरम हो गया है। खोलते हैं। इसमें हबी ने एक टेक्निक सिखाई है, वैसे तो वो बना देने वाले हैं कोई चीज़ मुझे, कि यहाँ अगर डालें इस तरह से तो नीचे जो है वो टच नहीं होगा। तो वो जो जुगाड़ होता है ना, जुगाड़, ये जुगाड़ चले अब बंद कर देते हैं इसे। इसके साथ की सैलेड बना लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये स्वीट अनियन है, तो बस इसे बारीक बारीक लच्छों की सूरत में काट लेंगे इस तरह से। तो ये देखें बारीक बारीक लच्छे हो गए हमारे। और अब थोड़े बहुत टमाटर और क्यूकम्बर ऐसा सब काट लेते हैं। क्यूकम्बर ये छोटा वाला जो होता है ना वो कड़वा कभी भी नहीं होता है, तो आसपास से ज़्यादा घीसने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बड़े अच्छे से होते हैं। अब हरे धनिया को थोड़ा सा छिड़क देंगे। चेक कर लेते हैं, अराउंड 10 मिनट के आसपास हो गए हैं। ये देखिए कैसा रूप आया है, रंग आया है। दोबारा बंद कर देते हैं फॉर 8 to 9 मिनट्स। अब इसका हम एक रायता बना लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास अराउंड 1.5 कप दही है, इसको फेंट लेते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 2 टेबलस्पून हरा धनिया और पुदीने का पेस्ट जो हमने मैरिनेशन में डाला था ना वही। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लेमन जूस। साथ ही इसमें हम डालेंगे अराउंड आधा टीस्पून के आसपास नमक। थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आई देखें, और हल्की सी काली मिर्च, लाइक पिंच, इससे एक मज़ा आता है। तो इसको मिला लेंगे। तो ये हमारा रायता बन गया है, इसको भी यहाँ रखते हैं। और अब यहाँ देखें मेरे पास हालोपिनोज है, बड़ी वाली हरी मिर्च, हबी को बहुत पसंद है। तो टिक्को की एक साइड पे जो हमने पलटा है ऑयल लगाएंगे और इसको भी ऑयल लगा के और ग्रिल कर लेंगे। और ये जो मिर्चें हैं इसके ऊपर भी थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और एक हल्का सा स्लिट कर देंगे ताकि फटे बटे ना। और जब तक ठंडे होते हैं, तो ये मैं क्या पी रही हूँ आपको पता है? यू विल बी वेरी सरप्राइज। जैसे ये पूरे ग्लास को मैंने आइस से भर दिया, पूरा यहाँ तक। मुझे पता था यह मेल्ट तो बहुत होने वाला है। इसके बाद मैंने इसमें डाला 4 टेबलस्पून दूध, फिर इसको मैंने पानी से भर दिया, इतना भर दिया। फिर उसके बाद मैंने इतनी स्प्राइट डाली और ये इतना तबंग बन गया।
खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। चले खोल के देखते हैं। ये चले इस तरफ पहले थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, फिर अदर साइड पर लगा लेंगे। अब फिर डिश आउट करेंगे। चले मिर्चें तो हमारी ख़तरनाक सी हो गई है। ये देखें। और अब इसको भी निकालना शुरू करते हैं। तो देखा कैसे झटपट रंगारंग खतरनाक सा मुलायम मुलायम सा हमारा बारबेक्यू बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। साथ रायता, प्याज, माय फेवरेट टमाटो, क्यूकम्बर और लेमन। सबसे पहले लेमन डालूंगी और फिर फ्रेश फ्रेश तंदूर की रोटी। ये देखें कैसा मुलायम है। ये देखें, ये देखें। खतरनाक। देखा आपने कितनी टेंडर एंड सॉफ्ट बोटी है। और अब ये मलाई वाली देखें, ये कैसी सॉफ्ट है। माइंड ब्लोइंग लग रहा है, अंदर मुंह में वेलवेट गया है। अब हरियाली, ये देखें, तोड़ो उससे पहले टूट रही है। अमेजिंग। तो आई होप आप लोग ने इन्जॉय किया होगा। मैंने बाहर सिर्फ आप लोग की वजह से बनाया समर में, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि आप लोग की मोहब्बतें इतनी हावी है मेरे पे कि मैंने बड़ी खुशी खुशी बना लिया। और अब वैरायटी ऑफ बारबेक्यू रोज़ाना आएगा। आई होप आप लोग मज़े करेंगे, मज़े करवाएंगे। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।